नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है हाउ टू ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ टू व्हीलर। यानी कि हम अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं या कर रहे हैं दो पहिया वाहन की, मोटरसाइकिल या बाइक की, तो ऐसे केसेस में हमको क्या कॉस्ट लगती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो है। इसको लास्ट तक देख लेते हैं आप, तो आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओनरशिप ट्रांसफ़र की दो पहिया वाहन की। तो आज की इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक ज़रूर करिएगा अभी कभी इस वीडियो को। चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे छूटे नहीं। ट्रांसपोर्ट जगह से रिलेटेड कोई भी वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें डिटेल नॉलेज जो है होने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इस वीडियो में पूर्ण जानकारी है, और थोड़ी सी लंबी वीडियो इसीलिए होगी क्योंकि मैं हर एक वीडियो में पूर्णतः जो होती है सारी बातें मैं आपको एक ही वीडियो में देना चाहता हूँ। अब पार्ट में वीडियो बनाना जो है वो आप ना देखना पसंद करेंगे, ना ही बनाने में कोई भी इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए एक ही वीडियो में पूर्ण जानकारी होने वाली है। तो सबसे पहला जो चीज़ें हैं, जो आपके मोटरसाइकिल को अगर आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मोटरसाइकिल जो ट्रांसफ़र होती है ये दो केसेस में होती है। सबसे पहला कि आप ट्रांसफ़र जो है विद इन स्टेट हो रहा है, ट्रांसफ़र इंटर स्टेट हो रहा है। तो दो केसेस होते हैं। आप सेम स्टेट में अगर आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा रहे हो, कर रहे हो, तो उसकी फीसेस चार्जेस दूसरे हैं। इंटर स्टेट यानी कि अदर स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, करवा रहे हो, तो उसके चार्जेस दूसरे होते हैं। अब हम अपने आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आरटीओ में ओनरशिप ट्रांसफ़र के टाइम पे दो पहिया वाहन की। तो सबसे पहला ओरिजिनल आरसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, फिर पीओसी सर्टिफिकेट की, सेल्स सर्टिफिकेट की यानी कि सेल लेटर जिसको बोला जाता है। तो इन तीन चीज़ों को आप मुख्यतः नोट कर सकते हैं, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है, पूर्णतः आप जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ओरिजिनल आरसी, उसके बाद आपको पीयूसी सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट, उसके अलावा दोस्तों ट्रांसफ़र डीड फॉर्म, बाइक इंश्योरेंस की कॉपी आपको चाहिए होती है, रोड टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके अलावा फॉर्म 28 जो कि एनओसी होता है, इंटर स्टेट वाले में लगेगा, विद इन स्टेट वाले में एनओसी की ज़रूरत फॉर्म 28 की नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 29 की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ट्रांसफ़र डीड होता है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा फॉर्म 30 जो होता है ये ट्रांसफ़र मेन फॉर्म होता है। उसके अलावा मैं आपको ये भी एक अवगत करा दूं कि इन सभी चीज़ों का आप वहाँ पर दो ज़ेरॉक्स कॉपी लेके जाएंगे अगर आप एक सेलर हैं। तो अब बायर हैं तो आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को आप अपने नाम पर करवाएंगे और लेना है आपको उस सेलर से। आरटीओ में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं रिक्वायरमेंट, एक वैलिड फ़ोटो आपके पास 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है आप सेलर हैं तो, और एक वहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस अगर आप बायर हैं तो। ये मैं दोनों केसेस में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान में सुन लीजिएगा। सेलर और बायर दोनों को मैं लेकर ही इस टॉपिक पर वीडियो कवर कर रहा हूँ। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है ये आपको बायर को देना है, तो फोटोग्राफ्स भी बायर को ही देनी है, सेलर को नहीं। यदि आप बिना कार या फिर बिना मोटरसाइकिल के ओनरशिप ट्रांसफ़र करवाए ही रोड पर दौड़ा रहे हैं या फिर चला रहे हैं, तो फिर आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये भी आप जान लीजिए, अगर आप विदाउट ओनरशिप ट्रांसफ़र के व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं रोड पे तो ये इलीगल है, 2000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो इसको आप ट्रांसफ़र ही अपने नाम पर करवा लें तो ही बेहतर रहेगा, बाद में कोई भी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं हम कॉस्ट पे, कि हम दो पहिया वाहन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो हमको कितना कॉस्ट लगता है ये बायर को देना है। उसके अलावा दोस्तों सबसे पहले तो ऑफिशियल एवरेज फीस ऑफ मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फीस इज़ बिटवीन 30 से 35 रुपये। ये एक्चुअल आरटीओ फीस मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र इतना ही है। इट में वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट
और स्टेट आरटीओ पे डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस जो है ये वेरी भी कर सकती है। उसके अलावा स्मार्ट कार्ड की फ़ीस 200 रुपये होती है, तो टोटल 235 रुपये या फिर 230 रुपये से आपकी नॉर्मल स्टार्टिंग होती है एक ट्रांसफ़र करने की, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो आरटीओ में, तो ओनरशिप की। और उसके अलावा आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है उसके हिसाब से भी उसमें फ़ीस जो है फ्लक्चुएसन हो सकता है। फ़ीस कॉस्ट जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये फ्लक्चुएट कर सकता है, डिपेंड करता है आपके स्टेट पे और आपकी गाड़ी की कंडीशन पर। प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन, दो प्रोसेस में आप अपनी टू व्हीलर को ट्रांसफ़र करवा सकते हो या फिर आप कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या है, बाइक ट्रांसफ़र ओनरशिप जो है वो आप सबसे पहला ऑफलाइन में बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले आपको विज़िट कहाँ करना है, विज़िट करना है आरटीओ या फिर डीटीओ आरटीओ ऑफिस में ऑफलाइन मोड में। उसके अलावा स्टेप 2 है जो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने पड़ेंगे आपको, सेलर को, बायर अपना ले लें इसको। नंबर 3 इंटीमेशन टू द आरटीओ, यानी कि दोनों की लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी ट्रांसफ़र हो पाएगा दोपहिया वाहन का, चाहे कार का, चाहे जो भी गाड़ी हो, या आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है 4 पॉइंट का, 4 स्टेप्स आपको ऑफलाइन मोड में डन करना है। तो 4th ये है कि आपको वहाँ पर ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं अगर आप सेलर हैं तो वंस आप ये सभी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हो, सबमिट कर देते हो आप अपने उस अथॉरिटी में, तो आपको अगर आप विद इन स्टेट ट्रांसफ़र ओनरशिप हो रही है तो ये 45 दिन, माफ़ कीजिएगा 14 दिन के अंदर अंदर आपकी गाड़ी आपके नाम पर आ जाएगी। अगर आप बायर हैं तो, और सेलर हैं तो 14 दिन बाद आपकी गाड़ी उस नए ओनर के नाम पे चली जाएगी। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र हो रही है ये कार या फिर टू व्हीलर ओनरशिप ट्रांसफ़र सिर्फ इंटर स्टेट में हो रही है तो 45 दिनों का आपको वेट करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में कब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा कि आपकी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और आपकी जो गाड़ी है वो फला व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ऐसे होती है टू व्हीलर ओनरशिप ट्रांसफ़र। तो आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे कि कैसे दोपहिया वाहनों को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसकी कॉस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, प्रोसेस क्या है, मैं सभी चीज़ें बता दिया हूँ आपको। कुछ भी अगर छूटा हुआ हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए इंस्टाग्राम पर स्वागत है, आइए @टेक्निकल आलोक जो इंस्टाग्राम हैंडल है 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, सारे क्वेश्चन के जवाब देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर करिएगा। सोशल मीडिया के सारे हैंडल जो भी आप फेसबुक चलाते हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है और उसके अलावा आप ट्विटर है, तो आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करिए, जहाँ भी आपको ईजीएस्ट लगे मुझसे जानकारी लेने के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में बताना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है पूर्ण तो आपका बहुत बहुत आभार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रख लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।